हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो अब हम अपने जो है रिक्वायर्ड साइन इन का इस्तेमाल करके जो है मिडलवेयर्स के अंदर वो चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड साइन इन की ज़रूरत है। ये एक मिडलवेयर की तरह काम करता है एक्चुअली। यहाँ पे जाने से पहले हम ये चेक आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नॉट फॉर रीड, आई थिंक जस्ट फॉर अपडेट एंड डिलीट। तो अपडेट एंड यहाँ पे हम डिलीट करेंगे, ओके। ठीक है, हो चुका है। अब हमें अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे अपना पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, लॉगिन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ पोस्ट के अंदर और यहाँ पे जो है मैं क्रिएट की बात करूँ तो देखो इजी डेवलपर्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू सेंड। we can see unauthorized, no authorization token was found. Great. So what we can do here, actually we can grab this token, okay. We can grab this token, copy this, don't copy the codes and just copy them between them. तो आपको वही सेम चीज़ कॉपी करनी है। उसके बाद आपको जाना है अपने ऑथराइजेशन के अंदर, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है बैरियर टोकन और जहाँ पे टोकन लिखा हो वहाँ पे बस उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। सेंड बैक टू द बॉडी। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, बैक टू द बॉडी, एंड इफ आई जस्ट सेंड इट, इट्स डन। तो बेसिकली हमने ये क्या किया, हमने एक ऑथराइजेशन जो हमने किया था उसका एक टोकन लिया। जैसे वो टोकन अलाउ हुआ हमने इसको ले लिया, हमारा ये जो डेटा है वो एक्सेप्ट हो गया, एंड दैट्स ग्रेट थिंग, ओके। तो एक और चीज़ मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए था। तो अब हम अपडेट के लिए भी चलते हैं, ठीक है। अपडेट के लिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, तो ठीक है, टाइटल यूज़र जो नेम है, तो हमारे पास वन स्टैक वन है, तो जिसको हमने न्यू किया था। तो अब हम इस न्यू वाले को वन करके देखते हैं, ठीक है, विदाउट ऑथराइजेशन वन, न्यू कंटेंट वन, सेंड इट, अनऑथराइज, नो ऑथराइजेशन टोकन वाज फाउंड, ग्रेट। अब हम इसी टोकन को यहाँ पे देते हैं। तो बैरियर टोकन कभी कभी चेंज हो जाता है बैरियर टोकन, तो इसलिए मैं इसके रिपेस्ट करा, बॉडी चेक कर लो, सेंड, वी गॉट दैट। तो हमारा काम हो चुका है। तो अपडेट के अंदर सही तरीके से काम कर रहा है, पोस्ट के अंदर, क्रिएट के अंदर सही तरीके से काम कर रहा है, डिलीट के अंदर भी ऑब्वियसली कर जाएगा। आई थिंक सो। टेक्स्ट, ये आपका टास्क है, टेस्ट कर लेना। तो अब तक हमने जो है जितनी भी चीज़ें देखी, आई होप कि वो क्लियर हो चुकी होगी। सबसे पहले हमने बैकएंड को जनरेट किया। बैकएंड के अंदर हमने index.js फाइल के अंदर छोटा सा सर्वर बनाया। सर्वर के अंदर पहले हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया। डेटाबेस को कनेक्ट करने के बाद हमने कुछ मिडलवेयर्स का अप्लाई किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम डेटा भेजते हैं, डेटा लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने पहले कंट्रोलर्स बनाया, पोस्ट का कंट्रोलर, जहाँ पे हम डेटा को ले रहे हैं, इसके बाद हमने मॉडल को जनरेट किया कि किस टाइप का डेटा हम एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जैसे हमने डेटा को एक्सेप्ट किया तो हमने पोस्ट कंट्रोलर्स के अंदर फंक्शन जनरेट किए फॉर गेटिंग द डेटा, रीडिंग द डेटा, अपडेटिंग द डेटा, डिलीटिंग द डेटा। तो क्रेड ऑपरेशन पूरा का पूरा यहाँ पे हमने परफॉर्म किया। उसके बाद ऑथराइजेशन के अंदर हम चले गए और पोस्ट का राउट क्रिएट किया। राउट के अंदर हमने सारी चीज़ें सही तरीके से एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद हमने उसको index.js फाइल के अंदर मेंशन भी कर दिया, राइट, उस राउट को, पोस्ट राउटर को, ठीक है। और उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन के लिए चले गए, जहाँ पे हमने बस लॉगिन की फंक्शनलिटी को जनरेट किया और दूसरा एक ऑब्जेक्ट जनरेट किया जो कि रिक्वायर साइन इन, जो कि हमारी सीक्रेट की को जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा टोकन यहाँ पे जनरेट हुआ है वो यहाँ पे हमारे सीक्रेट की को मेंशन कर लेता है। ये चेक करता है कि यार सेम चीज़ है या नहीं, ठीक है। और जैसे ही रिक्वायर साइन इन फायर अप होता है तो वो पहले हमने यहाँ पे राउट्स के अंदर पहले इसको फायर अप किया कि टोकन अवेलेबल है या नहीं। इफ़ द टोकन इज़ नॉट अवेलेबल देन इट विल रिटर्न नो ऑथराइजेशन, ओके। तो ये एक चीज़ आप याद रखना। तो हमने ये किया एंड आई थिंक दैट्स इट, नो ऑथराइजेशन टोकन, दैट्स इट, ओके। बैक एंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो से हम फ्रंट एंड के ऊपर काम करेंगे। इवन आप अभी चेकआउट कर लो कि फ्रंट एंड के अंदर सिंगल लाइन ऑफ कोड अभी तक मैंने नहीं लिखा, ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको ईजिली समझ में आ जाए। आई होप कि अंटिल दिस पॉइंट जो हमने अभी तक बैक एंड जनरेट किया आपको समझ में आ चुका है। अगर आपका कोई भी डाउट आता है बैक एंड के अंदर, जिस वीडियो के अंदर आपको डाउट आता है उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मेरा रिप्लाई 2-3 दिन के अंदर नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे
सीरियसली एक्टिव रहता हूँ डेली बेसिस पे, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि यार फ्लटर के अंदर जो आप आंसर दो, इंस्टाग्राम के अंदर फ्लटर के हेल्प करो, तो वो इतना इजी नहीं रहता कि मैं आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स के अंदर वहाँ पे एरर को सॉल्व करके बता दूँ। तो एरर ऐसे भेजना कि जो मैं एग्जैक्टली आपको बता सकूँ कि कहाँ पे एरर आ रहा है, या फिर मुझे स्क्रीनशॉट या फिर कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करके भेज देना, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि क्या एरर है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी इन द नेक्स्ट वन।